नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नवरात्र चालू है। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होगी। आप लोग उपवास कर रहे होंगे, एनर्जी फील कर रहे होंगे बॉडी के अंदर, और साथ ही साथ उपवास के जो हेल्थ के बेनिफिट्स है वो भी उठा रहे होंगे। उसके बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे होम्योपैथी से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस की, जो मन में लोगों के ख्याल आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं कॉमनली लोगों को होम्योपैथी से रिलेटेड। उन क्वेश्चंस के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर पेशेंट आते हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चंस लेके हमारे पास में आते हैं, कुछ कॉमन डिफिकल्टीज लेके आते हैं। बहुत से प्रश्न हमारे मन में होम्योपैथी को लेके आते हैं। तो कौन से वो प्रश्न है जानेंगे शॉर्ट में, और क्या उसका समाधान हो सकता है ये भी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है पेशेंट्स का वो ये रहता है कि डॉक्टर साहब, क्या होम्योपैथिक दवाइयों को असर करने में बहुत समय लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बीमारी जितनी पुरानी है, लगभग जो समय लगता है असर करने को, वो उसको प्रोपोर्शनेट होता है। यानी जितनी ज़्यादा पुरानी बीमारी है उतना ज़्यादा समय हील होने को लग सकता है। लेकिन ऐसा कोई फिक्स मापदंड नहीं है, फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। कुछ लोगों को बहुत जल्द आराम हो जाता है, कुछ लोगों को लेट होता है। इसमें जेनेटिक्स भी रोल प्ले करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। एक्यूट ओवरऑल एक्यूट जो बीमारियां होती है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, इनका अगर डिटेल क्लिनिकल एग्जामिनेशन लेके प्रॉपर सिम्टम्स मैच करके अगर हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दी तो तुरंत क्विक इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। और एलोपैथी से फास्ट रिजल्ट्स कई केसेस में हमने नोट किए हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको एक्यूट कंडीशंस में होम्योपैथी के देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कई लोगों के मन में ये होता है कि ऑलरेडी वो ऐसी बीमारी लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल स्किन की कंप्लेंट लेके आते हैं, और ऐसे में वो डरे हुए होते हैं कि कहीं होम्योपैथिक दवा लेने के बाद में स्किन की कंप्लेंट उनकी और बाहर ना आ जाए। तो ऐसा भी बहुत से केसेस में नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस में अगर प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट करके अगर हमने दी है तो माइनर एग्रावेशन हमें देखने को मिलता है। इतना नेग्लिजिबल होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसकी कंप्लेंट बढ़ी, और तुरंत ही पेशेंट की जो तकलीफें हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कहना भी गलत होगा कि बहुत ज़्यादा स्किन के बाहर निकलता है। अब अगला क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है वो ये है कि क्या होम्योपैथी में बहुत सारी परहेज होती है। हमको तो डॉक्टर के पास गए थे, होम्योपैथिक डॉक्टर ने हमको इतने परहेज बताए कि दवाई लेना या परहेज करना ये समझ में नहीं आता। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि आपको परहेज किस चीज़ के लिए दिया है। होम्योपैथिक दवाइयों के लिए परहेज कहा गया है, या फिर आपको जो बीमारी है उसके लिए डॉक्टर ने परहेज सजेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर किडनी स्टोन का कोई पेशेंट मेरे पास में आता है तो मैं उसे नमक बंद करने की सलाह दूंगा, टमाटर कम खाने की सलाह दूंगा। और ये परहेज, पालक, टमाटर, नमक, ये परहेज उसको किडनी स्टोन है इसलिए रहेंगे, ना कि मैं होम्योपैथिक दवा दे रहा हूँ इसलिए रहेंगे। सिमिलरली, अगर यूरिक एसिड का कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको प्रोटीन कम खाने की सलाह दूंगा, क्योंकि प्रोटीन की वजह से यूरिक एसिड के पेशेंट में हमको एग्रेवेशन देखने को मिल सकता है। तो ये परहेज बीमारी के लिए हुए, होम्योपैथिक दवाइयों के लिए नहीं हुए। अब आप होम्योपैथिक दवाई जब भी ले रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंसेस नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा सुगंध वाली चीज़ें, लौंग, इलायची, लहसुन, अदरक, इनका सेवन हमें होम्योपैथी के अंदर अवॉइड कहा गया है, कम से कम करना है। इसका रीज़न ये है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती है वो डायनामिक फॉर्म में होती है, एनर्जी के फॉर्म में होती है, पोटेंटाइज फॉर्म में होती है। और ये जो एक्ट करती है ये हमारे नर्व एंडिंग्स से एक्ट करती है। इसीलिए हम जब भी कोई दवा देते हैं होम्योपैथी में तो वो उसकी ड्रॉप जुबान पे डालने को कहते हैं, या फिर जो ग्लोब्यूल्स देते हैं उसको अच्छे से चूसने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं, ताकि जो नर्व्स हमारे टंग के अंदर है, नर्व एंडिंग्स जो बहुत ज़्यादा टंग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, तो वो नर्व एंडिंग से वो मेडिसिन अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और उसके डिजायर्ड इफेक्ट हमें देखने को मिले। तो ऐसे में अगर हम स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक सब्सटेंसेस, लहसुन, लौंग, इलायची वगैरह, अदरक वगैरह अगर खाते हैं तो ऐसे में ऐसा माना जाता है कि हो सकता है होम्योपैथिक दवाओं का असर थोड़ा कम हो। असर कम होगा, असर नहीं होगा ऐसा नहीं है। इसके लिए एक उपाय ये हो सकता है, वर्क अराउंड ये हो सकता है कि आपको अगर खाना ही है तो होम्योपैथिक दवाओं के और ऐसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस के बीच में मिनिमम 1-1.5 घंटे का अंतर जरूर रखिए। इसके अलावा पान, तंबाकू जैसी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। पान, तंबाकू की वजह से जुबान पे हमारे एक कोटिंग तैयार हो जाती है, और ये जो कोटिंग है ये होम्योपैथिक दवाओं को एब्जॉर्ब होने से रोकती है, जुबान से एब्जॉर्ब होने से रोकती है।
दवा पेट में जाती है, ज़ुबान से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, तो इस रिजल्ट्स जो हमें चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा कॉफ़ी बहुत लोग अवॉइड करने को कहते हैं, क्रूड कॉफ़ी ऐसा मानते हैं बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर मानते हैं कि कॉफ़ी पीने से होम्योपैथिक दवाओं का असर एंटीडोट हो जाता है, यानी असर खत्म हो जाता है। तो क्रूड कॉफ़ी हो सके तो अवॉइड कर लो, अगर नहीं हो सकता है तो 1.5-2 घंटे का अंतर रख लो। मैं 1.5-2 घंटे का अंतर रखने को पेशेंट को कहता हूँ। कॉफ़ी अवॉइड करने को पर्सनली मैं नहीं कहता, लेकिन काफ़ी में हमारे सीनियर होम्योपैथ से जो मेरी इस बात को लेके शायद ऑब्जेक्शन ले, लेकिन ठीक है, आप अगर अवॉइड कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन पान तंबाकू आपको नहीं चलेगा। और स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक सब्सटेंसेस आप अगर ले रहे हैं तो 1-1.5 घंटे का अंतर रख के लीजिए। इसके अलावा 3-4 दवाइयाँ मुझे लग रही है कि मुझे इंडिकेटेड है, तो ये तीनों चारों दवाइयाँ क्या मिक्स करके मैं ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पेशेंट हमें पूछते हैं। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि आप किसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसने आपको दवा कैसे लेने को कही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि नक्स ओमिका और आर्सेनिक मिक्स करके लो, तो आपको मिक्स करके लेना है। लेकिन अगर किसी ने कहा है कि नक्स ओमिका और आर्सेनिक दोनों दवाई आपको सुबह शाम लेना है, तो यूजुअली आपको करना यह है कि नक्स ओमिका की दवा पहले ले लेना है, 5 मिनट रुक के आर्सेनिक की दवा लेना है। ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो आपको 5 मिनट के अंतर के बाद में बैक टू बैक वो मेडिसिन लेना है। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप मिक्स करके ले सकते हैं, तो आप मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो 3-4 दवाओं को एक साथ में मिक्स करना या नहीं करना, इसका गाइडेंस आपको जो ट्रीट कर रहा है वो डॉक्टर आपको अच्छी तरह से कर सकता है। इसके अलावा कई लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि मैंने तो होम्योपैथी चालू कर दिया, अब मैं एलोपैथिक दवा पूरी तरह से बंद कर देता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या होम्योपैथिक दवा मैं एलोपैथी के साथ में ले सकता हूँ, ये भी क्वेश्चन रहता है। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं और लेना ही चाहिए। कई बीमारियां हैं, जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हैं, जिसमें आपको एलोपैथिक दवाइयाँ चालू होती है। अब आप अगर होम्योपैथिक दवा शुरू कर रहे हो और तुरंत में एलोपैथिक दवाइयाँ बंद करते रहे हो, तो बॉडी एक तरह से इससे ठीक तरह से कोप अप नहीं कर पाती है, और ऐसे में हमको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो आपको पहले तो होम्योपैथिक दवाओं को असर आने के लिए समय देना होगा। जैसे जैसे होम्योपैथिक दवाइयों का असर आपको देखने को मिलता है, वैसे वैसे एलोपैथिक दवाइयों का डोज आप टेपर ज़रूर कर सकते हो। सडनली एलोपैथिक दवाइयाँ अगर आप सालों से ले रहे हो तो बिल्कुल बंद मत कीजिए। तो हाँ, डोज टेपर कर सकते हैं आप। जो दवा एक गोली ले रहे थे उसको आधी कर सकते हैं या अल्टरनेट डे ले सकते हैं। इस तरह से डोज टेपर करके अगर आपको ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक दवाइयों का असर आ गया है, तो धीरे धीरे करके वो बंद करेंगे। और ये काम बहुत अच्छी तरीके से आपका ट्रीटिंग होम्योपैथिक डॉक्टर आपके लिए कर सकता है। इसके अलावा कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि क्या मैं डाइल्यूशन लूँ या फिर गोलियाँ लूँ, तो किस में ज़्यादा असर होगा। तो दोनों में ही सेम असर होता है लगभग। जो गोलियाँ होती है वो भी पोटेंटाइज्ड मेडिसिन से मेडिकेटेड होती है, और जो डाइल्यूशन होता है वो भी पोटेंटाइज्ड मेडिसिन से होती है। तो दोनों के अंदर दवाइयाँ मौजूद है, दोनों के अंदर एनर्जी मौजूद है दवाइयों की, तो वो एनर्जी दोनों के अंदर सेम ही काम करेंगी और दोनों के असर हमें सेम ही देखने को मिलते हैं। तो डाइल्यूशन से ज़्यादा असर होगा और पिल से कम असर होगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, डाइल्यूशन डालने के बाद में ज़ुबान पे जलन जैसी होती है, क्योंकि वो अल्कोहल के बेस में बनी होती है, और ऐसे में पेशेंट को लगता है कि शायद डाइल्यूशन लेने से मेरी बीमारी ज़्यादा जल्दी ठीक होंगी, लेकिन ऐसा फैक्चुअली नहीं है। अब कोई मानता है तो हम ज़्यादा मना भी नहीं करते और इतना एक्सप्लेन भी नहीं करते। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपका ये डाउट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अब कई लोगों को अब कई लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि कौन से ब्रांड की होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज़ करिए। तो मैं किसी भी ब्रांड को एंडोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि 2-4 स्टैंडर्ड होम्योपैथिक ब्रांड्स है जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। एक है रेक्वेक, दूसरा है WS है, SBL। ये 3-4 ब्रांड्स हैं जो काफ़ी अच्छी ब्रांड्स है और रेप्यूटेड ब्रांड्स है। इनकी, या आपको कोई दूसरा ब्रांड अगर मिलता है और आपको आपका होम्योपैथिक फार्मेसी वाला कहता है कि अच्छा ब्रांड है, तो आप वो ब्रांड भी ले सकते हैं। सिर्फ शर्त ये रहेगी कि आप सील पैक बॉटल ही लीजिए होम्योपैथिक दवाइयों की, आप लूज़ बॉटल मत लीजिए। लूज़ बॉटल में गारंटी नहीं होती है कि दवा की क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं है, लेकिन सील पैक बॉटल के अंदर क्वालिटी अच्छी होने की थोड़ी सी शाश्वती हमें हो जाती है। इसीलिए हमको सील पैक बॉटल ही प्रेफर करना है और वही दवा आपको लेना है। इसके अलावा कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि होम्योपैथिक दवा ले कहाँ से।
कई बार तो पेशेंट दवा की चिट्ठी या दवा निकाल के चले जाते हैं मेडिकल पे और मेडिकल वाला बोलता है इस तरह के दवा का तो नाम हमने सुना ही नहीं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एलोपैथिक दवाइयों के मेडिकल पे चले गए हो और हो सकता है कि वहाँ पे उसने कभी होम्योपैथिक दवा दी ही ना हो, उसको ये नाम पता ही ना हो। तो आपको जाना है होम्योपैथिक फार्मेसी पे। आप अगर एक बड़े शहर में रह रहे हो तो आपको आसपास में आपके होम्योपैथिक फार्मेसी ज़रूर मिलेंगी। आप गूगल मैप्स पे सर्च कीजिए, आपको आसपास की होम्योपैथिक फार्मेसी मिल जाएंगी। आप उस फार्मेसी में जाके उस फार्मेसी पे आपकी दवाई का नाम बताएंगे तो फार्मासिस्ट आपको अगर अवेलेबल होंगी दवा तो तुरंत दे देंगे या फिर आपको अवेलेबल करा देगा। 2-4 दिनों में वो आपको आपकी दवा अवेलेबल करा देगा और फिर आप आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। आप अगर छोटे शहर में हो, आपके आसपास में कोई होम्योपैथिक फार्मेसी नहीं है तो आपके आसपास में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर होगा जो होम्योपैथिक की दवाइयाँ देता हो, उसके पास में जाकर भी आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हो। तो इस तरह से आप होम्योपैथिक दवा कलेक्ट कर सकते हो। एक और मेथड है, आप ऑनलाइन सर्च करो गूगल पे कि ऑनलाइन होम्योपैथिक मेडिसिन मैं कहाँ से बाय कर सकूँगा। बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो होम्योपैथिक दवाइयों को बेच रहे हैं और कई लोग घर बैठे होम डिलीवरी होम्योपैथिक मेडिसिन की ले रहे हैं। तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके इन ऑनलाइन पोर्टल से होम्योपैथिक दवाइयाँ मंगा सकते हो। बहुत से ऑनलाइन पोर्टल से मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर किसी का नाम लिया तो उसको एंडोर्स करने जैसा हो जाएगा। तो आप सर्च कर लीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएंगे ऑनलाइन पोर्टल्स जो होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथी से रिलेटेड क्वेश्चंस जिनका आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस पेशेंट पूछते हैं, इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है होम्योपैथी से रिलेटेड तो यहाँ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसको कलेक्ट करके, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो उसको कलेक्ट करके उसको कंपाइल करके आपके सामने नेक्स्ट वीडियो ज़रूर हाजिर करूँगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। आशा करता हूँ कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपके मन में थे वो मैंने यहाँ पे एड्रेस किए, उसका मैंने आपको सॉल्यूशन दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।